बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज बेंगलोर से बाबा जी और हुजूर जी को लेकर एक के बाद एक नई बड़ी अपडेट सामने आई है। और आज बेंगलोर में आखिर क्या क्या हुआ, बाबा जी और हुजूर जी नए सत्संग घर पहुँचे या नहीं, नए सेंटर का पूरा राउंड किसने पूरा किया, और शाम 4 बजे बाबा जी के पहुँचने को लेकर क्या जानकारी सामने आई थी, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। संगत जी, आज सुबह से ही बेंगलोर की संगत के बीच एक खास उत्साह देखने को मिल रहा था। सबसे पहले ये अपडेट सामने आई कि बाबा जी और हुजूर जी आज नए बेंगलोर सत्संग घर में दर्शन देने आ सकते हैं। संगत जी, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी, और दूसरे साथी सत्संगियों के साथ मेरी वीडियो ज़रूर साझा कीजिएगा जी। और जो भी संगत बेंगलुरु इस वक्त सत्संग सुनने जा रही है, उन तक भी मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा जी। संगत जी, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक शब्द मुझे याद आ रहा है जो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। कदिया मिले, कदिया मिले यारे प्यारे कदिया मिले यारे प्यारिया, तेरिया वाटा तो सिरवारिया। संगत जी, सबसे पहले ये अपडेट सामने आई कि बाबा जी और हुजूर जी आज नए बेंगलोर सत्संग घर में दर्शन देने जा सकते हैं। इसके बाद नए बेंगलोर सेंटर को लेकर एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि जोनल सेक्रेटरी गुरमिंदर जी द्वारा नए सेंटर का पूरा राउंड कर लिया गया है और कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं को देखा गया है। इसके बाद संगत के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या बाबा जी आज नए बेंगलुरु सत्संग घर में पहुँचेंगे। फिर करीब शाम 4 बजे आज बाबा जी के नए बेंगलुरु सत्संग घर में दर्शन देने की संभावना को लेकर अपडेट सामने आई। और संगत जी, इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर सामने आई थी वो ये थी कि बाबा जी और हुजूर जी नए बेंगलुरु सत्संग घर पहुँच गए हैं। यानी आज बेंगलोर संगत के लिए दिन भर खास रहा। अब इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ, नए सत्संग घर की क्या तैयारियां हैं, बाबा जी और हुजूर जी के पहुंचने के बाद वहां का माहौल कैसा है, और आने वाले सत्संग को लेकर संगत के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, एक एक करके इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेंगलोर से आज की ये अपडेट संगत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। संगत जी, जहाँ बाबा जी या हुजूर जी के चरण पड़ते हैं, वहाँ केवल यह एक कार्यक्रम नहीं होता, वहाँ किसी ना किसी की ज़िंदगी को एक नई दिशा मिल ही जाती है। किसी को सेवा का अवसर मिल जाता है, किसी के मन को कोई सवाल शांत हो जाता है, और किसी की ऐसी सीख मिल जाती है जो शायद पूरी ज़िंदगी उसके साथ रह जाती है। बेंगलोर में भी जब बाबा जी पहुँचे तो हज़ारों सेवादारों को सेवा का अवसर मिला। कोई व्यवस्था संभाल रहा था, कोई संगत को रास्ता दिखा रहा था, कोई पानी की सेवा कर रहा था, तो कोई दूर दूर से आने वाली संगत की छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रख रहा था। संगत जी, अब आपको आज बेंगलोर में हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। आज सुबह से ही नए बेंगलुरु सत्संग घर को लेकर संगत के बीच काफ़ी उत्साह बना हुआ था, क्योंकि आने वाले सत्संग कार्यक्रम के लिए नए सेंटर में तैयारियां पूरी की जा रही थी और सेवादार अपनी अपनी सेवा में लगे रहे। सबसे पहले जानकारी जब आई कि बाबा जी और हुजूर जी आज नए बेंगलुरु सत्संग घर में दर्शन देने आ सकते हैं, इस खबर के सामने आने के बाद बेंगलोर की संगत के बीच खुशी का माहौल बन गया। संगत को इंतज़ार था कि बाबा जी और हुजूर जी नए सेंटर में कब पहुंचेंगे। इसके बाद नए बेंगलोर सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई। जोनल सेक्रेटरी गुरमिंदर जी द्वारा नए सेंटर का पूरा राउंड किया गया। इस राउंड के दौरान सेंटर में संगत के लिए की गई व्यवस्थाओं और सेवा से जुड़ी तैयारियों को देखा गया, क्योंकि जब बड़ी संख्या में संगत किसी कार्यक्रम में पहुंचती है तो हर छोटी छोटी व्यवस्था का सही होना बहुत ज़रूरी होता है।
संगत जी, आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े कार्यक्रम में सिर्फ सत्संग की तैयारी ही नहीं की जाती। संगत के आने जाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और ट्रैफिक का समाधान, सेवा के अलग अलग स्थानों पर सेवादारों की ड्यूटी और संगत को किस तरह की परेशानियां ना हो इसका ध्यान रखना, इन सभी चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी संख्या में सेवादार अपनी सेवा निभाते हैं। इसके बाद आज सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या बाबा जी नए बेंगलोर सत्संग घर में आएंगे। फिर जानकारी सामने आती है कि बाबा जी शाम करीब 4 बजे नए बेंगलोर सत्संग घर में दर्शन देने आएंगे। इस अपडेट के बाद संगत की उत्सुकता और बढ़ गई और फिर बाद में जो अपडेट सामने आई उसके अनुसार बाबा जी और हुजूर जी नए बेंगलोर सत्संग घर पहुँच गए। संगत जी, नए सेंटर में बाबा जी और हुजूर जी का पहुंचना वहां सेवा कर रहे सेवादारों के लिए बहुत खास अवसर रहा, क्योंकि जिन सेवादारों ने कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारियों में मेहनत की थी, उनके लिए अपने सद्गुरु की उसी स्थान पर देखना अपने आप में बहुत बड़ी खुशी और दया का अवसर था। आपका पूरा दिन इसी वजह से बेंगलोर की संगत के लिए खास रहा। एक तरफ सेंटर में तैयारियां चलती रही और दूसरी तरफ संगत को बाबा जी और हुजूर जी के आने की जानकारी का इंतज़ार रहा। संगत जी, यहाँ एक बात समझने वाली है, किसी भी बड़े सत्संग कार्यक्रम के पीछे केवल 1-2 लोगों की मेहनत नहीं होती। इसके पीछे हज़ारों सेवादार अपनी अपनी जगह पर सेवा कर रहे होते हैं। कोई सामने दिखाई देता है और कोई बिना किसी पहचान के पीछे रहकर अपनी सेवा करता रहता है। कोई सुबह से खड़ा रहता है, कोई देर रात तक व्यवस्था देखता है, कोई संगत को रास्ता दिखाता है और कोई ऐसा काम करता है जिसका नाम तक किसी को पता भी नहीं है। लेकिन सेवा का यही तो असली भाव है ना, नाम या पहचान के लिए नहीं बल्कि केवल मालिक की खुशी के लिए सेवा करना। और शायद इसी वजह से बेंगलोर का यह नया सेंटर भी संगत के लिए सिर्फ एक नई जगह नहीं बल्कि सेवा और सत्संग का एक नया अवसर बनकर सामने आया है। अब आने वाले दिनों में यहाँ होने वाले कार्यक्रमों को लेकर संगत के बीच काफ़ी उत्साह है। जो संगत बाहर से बेंगलोर पहुँच रही है उनसे भी यही अनुरोध है कि वह सेवादारों का पूरा सहयोग करें, व्यवस्था बनाए रखें और किसी तरह की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सत्संग का असली आनंद तभी है जब हम शांति, प्रेम और नम्रता के साथ वहाँ पहुँचें। और संगत जी, आज के घटनाक्रम में सबसे खास बात ये रही कि नए बेंगलुरु सत्संग घर को लेकर दिन भर अपडेट आती रही और आखिर में बाबा जी और हुजूर जी के वहाँ पहुँचने की जानकारी ने संगत की खुशी को और बढ़ा दिया। अब कल के कार्यक्रम और आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट पर भी हमारी नज़र रहेगी और बेंगलोर से कोई नई और भरोसेमंद जानकारी सामने आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। संगत जी, आप भी बेंगलोर के कार्यक्रम से जुड़ी अपडेट अगर चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। संगत जी, बाबा जी की मौजूदगी में सेवा का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता। असली सेवा तो तब शुरू होती है जब हमारे अंदर से यह भावना निकल जाए कि मैं सेवा कर रहा हूँ और उसकी जगह ये भाव आ जाए कि मालिक ने मुझे सेवा के योग्य समझा। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सेवा का मतलब बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन बाबा जी की सीख हमें बार बार ये समझाती है कि सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सेवा के पीछे हमारा भाव होता है किसी बुजुर्ग को सहारा दे देना, किसी परेशान इंसान को रास्ता बता देना, किसी ज़रूरतमंद की बात 2 मिनट सुनकर रुक जाना। ये छोटी बातें दिखाई ज़रूर देती है, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पर इनकी कीमत बहुत बड़ी होती है। और इसी बात से जुड़ी एक ऐसी बात आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी। और ये वाक्य भी बेंगलुरु सत्संग घर का ही है। अगर हमारे सामने कोई ज़रूरतमंद खड़ा हो और हम ये सोचकर आगे बढ़ जाएं कि कोई और उसकी मदद कर देगा, तो क्या हमने सिर्फ उसकी मदद करने का मौका खोया या फिर मालिक की तरफ से मिला एक सेवा का अवसर भी खो दिया? संगत जी, बहुत साधारण है, लेकिन इसकी सीख शायद सबसे बड़ी है, क्योंकि कई बार बाहर के दरवाजे खुले होते हैं लेकिन दिल के दरवाजे हमेशा बंद हो जाते हैं। और बाबा जी की सिखाई हुई सेवा हमें यही याद दिलाती है कि सबसे पहले अपने दिल का दरवाज़ा खोलना सीखो, बाकी सेवा अपने आप रास्ता बना लेती है। बेंगलुरु की वो शाम बाकी दिनों से कुछ अलग थी। दिन भर की सेवा के बाद भी सेवादारों की चहल पहल कम नहीं हुई थी। कहीं संगत के बैठने की व्यवस्था हो रही थी, कहीं पानी की सेवा चल रही थी, तो कहीं दूर दूर से आई संगत को रास्ता बताया जा रहा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बीच बीच में हल्की बारिश भी हो रही थी। कई सेवादार थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी संतोष था।
किसी ने सुबह से कुछ ठीक से नहीं खाया था, किसी ने कई घंटों से आराम नहीं किया था, लेकिन हर कोई यही कह रहा था, पहले संगत की सेवा हो जाए, फिर अपनी देखेंगे। इसी बीच बाबा जी की नज़र सेवा में लगे कुछ सेवादारों पर पड़ी। बाबा जी कुछ देर चुप रहकर उन्हें देखते रहे। एक सेवादार लगातार इधर उधर भागकर संगत की मदद कर रहा था। कोई बुजुर्ग मिल जाता तो उसे बैठने की जगह दिखाता, किसी को पानी चाहिए होता तो उसे पानी देता, किसी को रास्ता समझ नहीं आता तो उसे गेट तक छोड़कर आता। लेकिन इसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी दूरी पर अकेला खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में सामान था और वो काफ़ी देर से इधर उधर देख रहा था। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। कई सेवादार उसके पास से निकल गए। किसी ने उसे देखा, लेकिन यह सोचकर आगे बढ़ गया कि शायद कोई दूसरा सेवादार उसकी मदद कर लेगा। यही बात बाबा जी की नज़र में आ गई। बाबा जी ने पास खड़े एक सेवादार से धीरे से कहा कि उसे देखो, वो काफ़ी देर से खड़ा है। सेवादार तुरंत उसकी तरफ गया और उसे सही जगह पर पहुंचाया। बाबा जी कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने वहां मौजूद सेवादार की तरफ देखते हुए बहुत सरल भाव से समझाया कि सेवा केवल वही नहीं होती जो हमें दिखाई देती है। सेवा का मतलब सिर्फ बड़े काम करना नहीं, किसी को पानी पिला देना भी सेवा है, किसी बुजुर्ग को सहारा देकर बैठा देना भी सेवा है, किसी परेशान इंसान को 2 मिनट प्यार से सुन लेना भी सेवा है, और कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर देना जिसकी तरफ कोई और ध्यान नहीं दे रहा, वही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा जी ने सेवादारों को एक बहुत गहरी बात समझाई। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई दूसरा सेवादार कर लेगा, लेकिन अगर हम इंसान यही सोचते रहे कि कोई और कर देगा तो ज़रूरत के समय सामने खड़ा व्यक्ति अकेला रह जाएगा। संगत जी, यही बात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी लागू होती है। कितनी बार हम किसी ज़रूरतमंद को देखकर सोचते हैं कि कोई और मदद कर देगा, किसी बुज़ुर्ग को देखकर सोचते हैं उनके परिवार वाले होंगे, किसी दुखी इंसान को देखकर सोचते हैं कोई और उससे बात कर लेगा, और कई बार किसी की परेशानी हमारे सामने आती है लेकिन हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि उसे नज़रअंदाज कर आगे निकल जाते हैं। सेवा हमें यही सिखाती है कि जहाँ ज़रूरत दिखाई दे वहाँ अपनी तरफ से जितना बन सके उतना कर देना चाहिए। बेंगलोर में उस दिन सेवा कर रहे एक बुजुर्ग सेवादार ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, हम कोशिश तो करते हैं कि संगत की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, लेकिन कभी कभी थकान भी बहुत हो जाती है। बाबा जी ने मुस्कुराकर समझाया कि सेवा शरीर से नहीं की जाती, उससे कहीं ज़्यादा मन से भी होती है। अगर मन में यह भाव हो कि यह सेवा मुझे मिली है, यह मेरी खुशकिस्मती है, तो थकान भी अलग अलग तरह से महसूस होती है। लेकिन अगर मन में ये आ जाए कि मैंने इतना काम कर दिया, किसी ने मेरी कदर नहीं की, तो वही सेवा बोझ बन जाती है। यही फ़र्क है सेवा और अहंकार के बीच। सेवा करते करते अगर मन में अपने किए का हिसाब बनने लगे, मैंने इतना किया, मैं सुबह से लगा हुआ था, मैंने सबसे ज़्यादा काम किया, तो हमें रुक कर अपने भीतर देख लेना चाहिए, क्योंकि सेवा हाथों से हो रही है लेकिन असली काम मन के अंदर चल रहा है। बाबा जी अक्सर संगत को यही समझाते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पर सबसे ज़रूरी चीज़ का भाव है, हमने कितनी सेवा की ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमने किस भाव से की है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस शाम बारिश थोड़ी तेज़ हो गई। कई सेवादार अपनी जगहों पर खड़े रहे। एक सेवादार ने अपनी जैकेट उतारकर एक बुजुर्ग संगत को दे दी। बाबा जी की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस वो हल्के से मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। लेकिन उस छोटे से दृश्य में सेवा की पूरी शिक्षा छिपी हुई थी। किसी को बड़ी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं थी। जिसके पास जो था उसने उसमें से दे दिया। किसी के पास समय था, उसने समय दिया। किसी के पास ताकत थी, उसने मेहनत दी। किसी के पास वाहन था, उसने किसी को रास्ते तक पहुंचा दिया। किसी के पास सिर्फ 2 मीठे शब्द थे, उसने वही दे दिए। और यही सच्ची सेवा है। संगत जी, हमें ये भी समझना चाहिए कि सेवा सिर्फ डेरा सेंटर या सत्संग के समय तक सीमित नहीं है। अगर हम बाहर बहुत सेवा करें और घर जाकर अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करें, अपने परिवार के लोगों को दुख पहुंचाएं, किसी ज़रूरतमंद को देखकर मुंह फेर लें, तो हमें अपने भीतर झांकने की ज़रूरत नहीं है। सेवा का असली असर हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। अगर भजन सिमरन से मन में नम्रता नहीं आ रही, तो हमें अपने अभ्यास और ईमानदारी से देखने की ज़रूरत है। अगर सत्संग सुनने के बाद भी किसी के दुख को देखकर हमारा दिल नहीं पसीज रहा, तो केवल सुनना काफ़ी नहीं है। सत्संग का उद्देश्य हमारे अंदर बदलाव आना है।
और यही कारण है कि सेवा और सिमरन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिमरन मन को भीतर की ओर ले जाता है और सेवा मन को दूसरों के लिए खोलती है। एक तरफ हमें अपने अंदर जाना है और दूसरी तरफ अपने व्यवहार में प्रेम या दया और नम्रता लानी है। उस दिन बाबा जी के पास मौजूद सेवादारों के लिए सबसे बड़ी सीख यही रही। सेवा का मौका हमेशा बड़े रूप में नहीं आता। कभी वो किसी बुजुर्ग के रूप में सामने खड़ा हो सकता है, कभी किसी परेशान व्यक्ति के रूप में, कभी किसी ऐसे सेवादार के रूप में जो खुद थक चुका है लेकिन फिर भी मुस्कुराकर सेवा कर रहा है। और कभी कभी सेवा का सबसे बड़ा मौका हमारे अपने घर में होता है, जहाँ हमें किसी को बदलना नहीं होता, बस उसे समझना होता है, उसकी बात सुननी होती है और थोड़ा प्रेम देना होता है। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि मालिक की कृपा किसी बहुत बड़े चमत्कार के रूप में आएगी, लेकिन कई बार बहुत साधारण रूप में हमारे सामने आती है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका मिलना भी कृपा है। किसी भूखे को खाना खिलाना भी बहुत बड़ी कृपा है। किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर मिले तो वो भी कृपा है मालिक की। और सबसे बड़ी बात, जब मालिक हमें किसी की सेवा के योग्य समझता है तो ये भी उसकी दया है। इसीलिए अगली बार जब हमारे सामने कोई ज़रूरतमंद खड़ा हो तो ये मत सोचिए कि कोई और आके उसकी मदद कर देगा। एक बार अपने आप से पूछ लीजिए, शायद मुझे ही इसके लिए भेजा गया हो। क्योंकि नेकी का इंतज़ार करने से नेकी नहीं होती। नेकी तब शुरू होती है जब हमारा दिल किसी दूसरे के दर्द को देखकर खुद आगे बढ़ता हो। और शायद यही उस दिन बाबा जी की पूरी सीख का सार था। सेवा दिखाने के लिए नहीं होती, सेवा मन को झुकाने के लिए होती है। सेवा नाम कमाने के लिए नहीं होती, सेवा अपने अंदर में मैं को कम करने के लिए होती है। और जब सेवा करते करते मन ये भूल जाए कि मैंने सेवा की, तब शायद सेवा अपने असली अर्थ के करीब पहुंचती है। संगत जी, हमें अपने जीवन में यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर का दरवाज़ा खुलने से पहले हमारा दिल खुल जाए। किसी ज़रूरतमंद को देखकर हमारी पहली सोच ना हो, ये ना हो कि ये मेरा काम नहीं है, बल्कि ये हो अगर मेरे बस में है तो मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा। क्योंकि मालिक ने हमें जितना दिया है उसमें से थोड़ा किसी और के काम आ जाए, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। और अंत में बस यही अरदास है कि मालिक हमें इतनी समझ देना कि हम सेवा के अवसर को पहचान सके, इतनी नम्रता देना कि सेवा करके अहंकार ना करें, इतना प्रेम देना कि किसी के दुख को देखकर हमारा दिल पत्थर ना बने, और इतनी कृपा करना कि भजन सिमरन के साथ हमारे कर्मों में भी तेरी दया दिखाई दे। संगत जी, बाबा जी की सेवा से जुड़ी एक छोटी सी बात याद आ गई। एक बार एक सेवादार ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, हम इतनी सेवा करते हैं फिर भी लगता है कि मन में शांति नहीं आती। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और प्यार से समझाया, सेवा इसीलिए नहीं करनी है कि मन को लगे कि मैंने कुछ कर रखा है। सेवा तो इसीलिए करनी है कि मन में ये भाव आए कि जो कुछ मिला है वो मालिक की देन है। वो सेवादार चुप हो गया। बाबा जी ने आगे कहा कि अगर सेवा करने के बाद मन में ये हिसाब रखने लगे कि मैंने इतना किया तो सेवा समझो हाथों से हुई ही नहीं, लेकिन मन तक पहुंची ही नहीं। तुमने हाथों से कर दी लेकिन उसका रास्ता मन तक आया ही नहीं। संगत जी, बात बहुत छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। हम जब किसी की मदद करें, किसी बुजुर्ग को सहारा दे, किसी ज़रूरतमंद को भोजन दे या किसी परेशान इंसान के काम आ जाए, तो उसके बदले तारीफ़ की उम्मीद न करें, क्योंकि असली सेवा वही है जिसके बाद हमें ये भी याद ना रहे कि हमने किसी के लिए कुछ किया था। बस इतना भाव रहे, मालिक ने मुझे सेवा का अवसर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी दया है।